हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट पेपर 18 CFR ऑफ CMA फाइनल ग्रुप 4। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने अपने पेपर 18 की दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिवीजन स्टार्ट नहीं करी है एंड आपका जून 2025 में अटेम्प्ट है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिलेबस स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो द स्टडी प्लान, जिससे आपकी रिवीजन जो है वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगी एग्जाम से पहले। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस स्ट्रक्चर कैसे डिवाइड है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि कौन से सेक्शन की कितनी वेटेज है और किस सेक्शन को हमें ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखना है एंड अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास सेक्शन ए, दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी ओवरऑल वेटेज है 25% की। देन सेक्शन बी है हमारे पास वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड NBFCs, जिसकी वेटेज है 15%। देन सेक्शन सी है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशंस एंड रीस्ट्रक्चरिंग इन कंप्लायंस विद इंड AS, जिसकी वेटेज है 20%। देन सेक्शन डी है हमारे पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेपरेट अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स इन कंप्लायंस विद इंड AS, जिसकी वेटेज है 20%। देन सेक्शन ई है हमारे पास रीसेंट डेवलपमेंट्स इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसकी वेटेज है 10%। एंड लास्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन एफ, दैट इज गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया, जिसकी वेटेज है 10%। सो फ्रेंड्स, अगर हम सिलेबस स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो लास्ट हमारे पास सेक्शंस है ये हमारे पास थ्योरेटिकल सेक्शंस है एंड ये सारे हमारे पास प्रैक्टिकल है। एंड जो हमारे पास ये सेक्शन है यहाँ से आती है हमारे पास केस स्टडी एंड प्रैक्टिकल भी आ सकता है। सो अगर आप अपनी रिवीजन के टाइम पे अपने सिलेबस स्ट्रक्चर को इस तरीके से डिवाइड कर दोगे कि कौन से टॉपिक्स हमारे प्रैक्टिकल होते हैं कौन से थ्योरी होते हैं, सो आपको रिवाइज करने में एंड उन्हें कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। सो ये एक तरीके की ट्रिक है कि जब भी आप अपनी रिवीजन स्टार्ट करो या सिलेबस कंप्लीट करने का स्टार्ट करो, तो सबसे पहले सिलेबस स्ट्रक्चर को डिवाइड कर दो कि प्रैक्टिकल कौन कौन से टॉपिक्स हैं एंड थ्योरी कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसी अकॉर्डिंग उसे प्रिपेयर करो। इससे क्या होगा, आपका टाइम भी सेव होगा एंड आप एग्जाम ओरिएंटेड अपनी स्टडी कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है अगर जिस टॉपिक का प्रैक्टिकल ज़्यादा पूछा जाएगा तो उसी पे अगर आप प्रैक्टिकली ज़्यादा फोकस करें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रेदर देन हम उसकी थ्योरी करें जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें। ठीक है, सो ये हो गई हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक या टिप जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन के लिए एंड अभी अपनी रिविजन के लिए। तो ये हो गई हमारे पास इसके सिलेबस स्ट्रक्चर की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इस पेपर को 5 डेज के अंदर किस तरीके से रिवाइज करना है। सबसे पहले आपको इस सब्जेक्ट की मैराथन कंप्लीट कर लेनी है। एंड फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस सब्जेक्ट की कोई भी मैराथन नहीं देखी है सो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मैराथन एंड आपके पास बहुत सारे टीचर्स की अवेलेबल हो जाएंगी एंड आपको जिस भी टीचर की ईजी लग रही हो आप उनकी मैराथन देख सकते हो एंड जो बेसिक टॉपिक्स है वो एक बार कवर कर सकते हो इस मैराथन के थ्रू। ठीक है, देन सेकंड डे पे आपको थ्योरी टॉपिक्स अपने कंप्लीट करने हैं जो सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ में है। देन उसके बाद आपको थर्ड डे पे प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है सेक्शन बी का एंड सेक्शन सी का प्लस उसकी थ्योरी। बट यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा टाइम लगाना एंड थ्योरी पे लास्ट के 1 आवर में इनफ है। इतने में आप अपनी थ्योरी जो है वो दोनों ही सेक्शन की कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थ्योरी से सिर्फ हमारे पास शॉर्ट नोट आएगा जो अगर आप मैराथन के थ्रू भी देखोगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस पर्टिकुलर टॉपिक पे इस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट पे हमें इस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना है। सो उस पर बहुत ज़्यादा टाइम अलॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन फोर्थ डे पे आपको प्रैक्टिकल कंप्लीट करना है सेक्शन ए का एंड सेक्शन डी का प्लस उसकी थ्योरी। देन लास्ट डे पे आपको कंप्लीट करने हैं अपने इस सब्जेक्ट के MCQs, मॉक पेपर्स, पास्ट ईयर पेपर्स एंड वर्कबुक। सो अगर आपने अभी तक वर्कबुक नहीं पढ़ी है देन आप सबसे पहले वर्कबुक डाउनलोड कर सकते हो इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके एंड वहाँ पे अगर आपके पास टाइम है अभी इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने का तो वहाँ पे
वर्कबुक डाउनलोड करके इस सब्जेक्ट की वर्कबुक को चेक कर सकते हो, एंड जो जो टॉपिक्स आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं वो एक बार वर्कबुक से भी गो थ्रू कर लेना, ताकि आपकी रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए, आपके प्रैक्टिकली सारे ही टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए, आपकी उस पर अच्छी होल्ड हो जाए, क्योंकि आपको पता है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। सो यहाँ पे आपको अपना प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी के बेस पे आप इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकते। सो कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रैक्टिकली अपने सारे ही क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए सॉल्व करने, एंड थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई गेस कि थोड़ा बहुत तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर हमारे पास लास्ट में शॉर्ट नोट आ भी गया तो हमें उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो ये हो गई इस सब्जेक्ट की बात। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी इशू आ रहा है, देन आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी एंड हेल्पफुल लगी, देन इसे लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।